नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं मनोरमा भाग 13 और 14। मनोरमा अध्याय 13। चक्रधर को जेल में पहुंचकर ऐसा मालूम हुआ कि वह नई दुनिया में आ गए। उन्हें ईश्वर के दिए हुए वायु और प्रकाश के मुश्किल से दर्शन होते हुए थे। भोजन ऐसा मिलता था जिसे शायद कुत्ते भी सूंघ कर छोड़ देते हैं। वस्त्र ऐसे जिन्हें कोई भिखारी पैरों से ठुकरा देता, और परिश्रम इतना करना पड़ता था जितना बैल भी ना कर सके। जेल शासन का विभाग नहीं, पाश्विक व्यवसाय है। आदि से अंत सार व्यापार घृणित, जघन्य, पैशाचिक और निंद्य है। अनीति की भी अकल यहाँ दंग है। दुष्टता भी यहाँ दांतों तले उंगली दबाती है। मगर कुछ ऐसे भाग्यवान हैं जिनके लिए जेल कल्पवृक्ष से कम नहीं। बैल अनाज पैदा करता है तो अनाज का भूसा खाता है। कैदी बैल से भी गया गुजरा है। वह नाना प्रकार के साग भाजी और फल फूल पैदा करता है, पर सब्जी फल और फूलों से भरी हुई डालियां हुक्कौम के बंगलों पर पहुंच जाती हैं। कैदी देखता है और किस्मत तोप कर रह जाता है। चक्रधर को चक्की पीसने का काम दिया गया। प्रातःकाल गेहूं तौल कर दे दिया जाता और संध्या तक उसे पीसना जरूरी था। कोई उज्र या बहाना ना सुना जाता था। बीच में केवल एक बार खाने की छुट्टी मिलती थी। इसके बाद फिर चक्की में जुट जाना पड़ता था। वह बराबर सावधान रहते थे कि किसी कर्मचारी को कुछ कहने का मौका ना मिले, लेकिन गालियों में बातें करना जिनकी आदत हो गई हो, उन्हें कोई क्यों कर रोकता। किंतु विपत्ति का अंत यहीं तक न था। कैदी लोग उन पर ऐसी अश्लील, ऐसी अपमानजनक आवाजें कसते थे कि क्रोध और घृणा से उनका रक्त खौल उठता, पर लहू का घूंट पीकर रह जाते थे। इनके कमरे में 5 कैदी रहते थे। उनमें धन्ना सिंह नाम का एक ठाकुर भी था, बहुत ही बलिष्ठ और गजब का शैतान। वह उनका नेता था। वे सब इतना शोर मचाते, इतनी गंदी घृणितोपादक बातें करते कि चक्रधर को कानों में उंगलियां डालनी पड़ती थी। हुक्म तो यह था कि कोई कैदी तंबाकू भी न पीने पाए, पर यहाँ गांजा, भंग, शराब, अफीम, यहाँ तक कि कोकेन भी न जाने किस तिकड़म से पहुंच जाते थे। नशे में वे इतने उद्दंड हो जाते मानो नर्तनधारी राक्षस हो। धीरे धीरे चक्रधर को इन आदमियों से सहानुभूति होने लगी। सोचा, इन परिस्थिति में पड़कर ऐसा कौन प्राणी है जिसका पतन न हो जाएगा। उन्हें सभी श्रेणी के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था, पर ऐसे निर्लज, गालियां खाकर हंसने वाले, दुर्व्यसनों में डूबे हुए मोहफट बेहया आदमी उन्होंने अब तक न देखे थे। उन्हें न गालियों की लाज थी, न मार का भय। कभी कभी उन्हें ऐसी ऐसी अस्वाभाविक ताड़नाएं मिलती थी कि चक्रधर के रोए खड़े हो जाते थे, मगर क्या मजाल किसी की आंखों में आंसू आए। यह व्यवहार देखकर चक्रधर अपने कष्टों को भूल जाते थे। कोई कैदी उन्हें गाली देता तो चुप हो जाते और इस ताक में रहते कि कब इसके साथ सज्जनता दिखाने का अवसर मिले। चक्रधर का जीवन का कभी इतना आदर्श ना था। कैदियों को मौका मिलने पर धर्म कथाएं सुनाते। इन कथाओं को कैदी लोग इतने चाव से सुनते मानो एक एक शब्द उनके हृदय पर अंकित हो जाता था। किंतु इसका असर बहुत जल्दी मिट जाता था, इतनी जल्दी कि आश्चर्य होता था। उधर कथा हो रही है और इधर लात मौके चल रहे हैं। कभी कभी वे इन कथाओं पर अविश्वासपूर्ण टीकाएं करते और बात हंसी में उड़ा देते हैं, पर अभिव्यक्तिपूर्ण आलोचनाएं सुनकर भी चक्रधर हताश ना होते। शनैः शनैः उनकी भक्ति चेतना स्वयं अदृश्य होती जाती थी। इस भांति कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय चक्रधर दिन भर के कठिन श्रम के बाद बैठे संध्या कर रहे थे कि कई कैदी आपस में बातें करते हुए निकले। आज दरोगा की खबर लेनी चाहिए। जब देखो गालियां दिया करता है। ऐसा मारो कि जन्म पर को दाग हो जाए। यही ना होगा कि 1-2 साल की मियाद और बढ़ जाएगी। बच्चा की आदत तो छूट जाएगी। चक्रधर इस तरह की बातें सुनते रहते थे, इसलिए उन्होंने इस पर कुछ विशेष ध्यान न दिया। मगर भोजन करने के समय जो ही दरोगा साहब आकर खड़े हुए और एक को देर से आने के लिए मारने दौड़े कि कई कैदी चारों तरफ से दौड़ पड़े और मारो मारो का शोर मच गया। दरोगाजी की सिट्टी पिट्टी भूल गई। सहसा धन्ना सिंह ने आगे बढ़कर दरोगाजी की गर्दन पकड़ी और इतनी जोर से दबाई कि उसकी आंखें निकल आई। चक्रधर ने देखा, अब अनर्थ हुआ जाता है, तो तीर की तरह झपटे कैदियों के बीच में घुसकर धन्ना सिंह का हाथ पकड़ लिया और बोले, क्या करते हो? धन्ना सिंह, हट जाओ सामने से, नहीं तो सारा बाबूपन निकाल दूंगा। पहले इससे पूछो, अब तो किसी को गालियां न देगा, मारने को न दौड़ेगा। दरोगा, कसम कुरान की, जो कभी मेरे मुंह से गाली का एक हर्फ भी निकले। धन्ना सिंह, कान पकड़ो। दरोगा, कान पकड़ता हूँ। धन्ना सिंह, जाओ बच्चा। भले का मुंह देखकर उठे थे,
नहीं तो आज जान न बचती। यहाँ कौन कोई रोने वाला बैठा हुआ है। चक्रधर, दरोगा जी, कहीं ऐसा न कीजिएगा कि जाकर वहां से सिपाहियों को चढ़ा लाइए और इन गरीबों को भुनवा डालिए। दरोगा, लाहौल विला कुवत इतना कामीना नहीं हूँ। दरोगा जी तो यहाँ से जान बचाकर भागे, लेकिन दफ्तर में जाते ही गारद के सिपाहियों को ललकारा, हाकिम जिला को टेलीफोन किया और खुद बंदूक लेकर समर के लिए तैयार हुए। दम के दम में सिपाहियों का दल संगीने चढ़ाए आ पहुंचा और लपक कर भीतर घुस पड़ा। चक्रधर पर चारों ओर से बौछार पड़ने लगी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, दरोगा जी, आखिर आप चाहते क्या है? इन गरीबों को क्यों घेर रखा है? दरोगा ने सिपाहियों की आड़ से कहा, यही उन सब बदमाशों का सरगना है। इसे गिरफ्तार कर लो, बाकी जितने हैं उन्हें खूब मारो, मारते मारते हलवा निकाल लो सुअर के बच्चों का। चक्रधर, आपको कैदियों को मारने का कोई मजाज नहीं है। सिपाही कैदियों पर टूट पड़े और उन्हें बंदूकों के कुंदों से मारना शुरू किया। कैदियों में खलबली पड़ गई। कुछ इधर उधर से फावड़े, कुदाले और पत्थर ला लाकर लड़ने पर तैयार हो गए। मौका नाजुक था। चक्रधर ने बड़ी दीनता से कहा, मैं आपको फिर समझाता हूँ। दरोगा, चुप रह सुअर का बच्चा। इतना सुनना था कि चक्रधर बाज की तरह लपक कर दरोगाजी पर झपटे। कैदियों पर कुंदों की मार पड़नी शुरू हो गई थी। चक्रधर को बढ़ते देखकर उन सबों ने पत्थरों की वर्षा शुरू की। भीषण संग्राम होने लगा। एकाएक चक्रधर ठिठक गए। ध्यान आ गया, स्थिति और भयंकर हो जाएगी। अभी सिपाही बंदूकें चलानी शुरू कर देंगे, लाशों के ढेर लग जाएंगे। अगर हिंसक भावों को दबाने का कोई मौका हो सकता है तो वह यही मौका है। ललकार कर बोले, पत्थर न फेंको, पत्थर न फेंको, सिपाहियों के हाथों से बंदूक छीन लो। सिपाहियों ने संगीनें चढ़ानी चाही, लेकिन उन्हें इसका मौका न मिल सका। एक एक सिपाही पर 10-10 कैदी टूट पड़े और दम के दम में उनकी बंदूकें छीन ली। यह सब कुछ 5 मिनट में हो गया। ऐसा दांव पड़ा कि वही लोग जो जरा देर पहले हेकड़ी जताते थे, खड़े दया प्रार्थना कर रहे थे, गिड़गिड़ाते थे, मत्थे टेकते थे और रोते थे। दरोगाजी की सूरत तस्वीर खींचने योग्य थी। चेहरा फकर, हवाइयां उड़ी हुई, थर थर कांप रहे थे कि देखें जान बचती है या नहीं। कैदियों ने देखा इस वक्त हमारा राज्य है तो पुराने बदले चुकाने पर तैयार हो गए। धन्ना सिंह लपका हुआ दरोगा के पास आया और जोर से धक्का देकर बोला, क्यों साहब, उखाड़ लो दाढ़ी का एक एक बाल। चक्रधर, धन्ना सिंह, हट जाओ। धन्ना सिंह, मरना तो है ही, अब इन्हें क्यों छोड़े। चक्रधर, मेरे देखते तो यह अनर्थ न होने पाएगा। हाँ, मर जाऊं तो जो चाहे करना। धन्ना सिंह, अगर ऐसे बड़े धर्मात्मा हो तो इनको क्यों नहीं समझाया? देखते नहीं हो कितने सांसत होती है। इतने में सदर फाटक पर शोर मचा। जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर जिम सशस्त्र पुलिस के सिपाही और अफसरों के साथ आ पहुंचे थे। दरोगाजी ने अंदर आते वक्त किवाड़ बंद कर लिए थे, जिससे कोई कैदी भागने न पाए। यह शोर सुनते ही चक्रधर समझ गए कि पुलिस आ गई है। बोले, अरे भाई, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? बंदूकें रख दो और फौरन जाकर किवाड़ खोल दो, पुलिस आ गई। धन्ना सिंह, कोई चिंता नहीं, हम भी इन लोगों का वारा न्यारा किए डालते हैं। मरते ही हैं तो 2-4 कुमार को मार के मरे। कैदियों ने फौरन संगीनें चढ़ाई और सबसे पहले धन्ना सिंह दरोगा जी पर झपटा। करीब था कि संगीत की नोक उसके सीने में चुभे कि चक्रधर यह कहते हुए धन्ना सिंह ईश्वर के लिए दरोगा जी के सामने आकर खड़े हो गए। धन्ना सिंह वार कर चुका था। चक्रधर के कंधे पर संगीन का भरपूर हाथ पड़ा। आधी संगीन धंस गई। दाहिने हाथ के कंधे को पकड़कर बैठ गए। कैदियों ने उन्हें गिरते देखा तो होश उड़ गए। आकर उनके चारों तरफ खड़े हो गए। घोर अनर्थ की आशंका ने उन्हें स्तंभित कर दिया। भगत को चोट आ गई, ये शब्द उनकी पशुवृत्तियों को दबा बैठे। धन्ना सिंह ने बंदूक फेंक दी और फूट फूट कर रोने लगा। ग्लानि के आवेश में बार बार चाहता है कि वही संगीन अपनी छाती में चुभा ले, लेकिन कैदियों ने इतने जोर से उसे जकड़ रखा था कि उसका कुछ बस नहीं चलता। दरोगा ने मौका पाया तो सदर फाटक की तरफ दौड़े कि उसे खोल दूं। धन्ना सिंह ने देखा तो एक ही झटके में वह कैदियों के हाथों से मुक्त हो गया और बंदूक उठाकर उनके बीच दौड़ा। करीब था कि दरोगाजी पर फिर वार पड़े कि चक्रधर फिर संभल कर उठे और एक हाथ से अपना कंधा पकड़े लड़खड़ाते हुए चले। धन्ना सिंह ने उन्हें आते देखा तो उसके पांव रुक गए।
भगत अभी जीते हैं, इसकी उसे इतनी खुशी हुई कि वह बंदूक लेकर पीछे की ओर चला और उनके चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। चक्रधर ने कहा, सिपाहियों को छोड़ दो। धन्ना जी बहुत अच्छा भैया, तुम्हारा जी कैसा है? सहसा मिस्टर जिम सशस्त्र पुलिस के साथ जेल में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही सारे कैदी भय से भागे। केवल 2 आदमी चक्रधर के पास खड़े रहे थे। धन्ना सिंह उनमें एक था। सिपाही जिन बातों को वह पहले धकोसला समझती थी, उन्हीं बातों में अब उसकी आत्मा को शांति मिलती थी। कमजोरी ही में हम लकड़ी का सहारा लेते हैं। चक्रधर तो अस्पताल में पड़े थे। इधर उन पर नया अभियोग चलाने की तैयारियां हो रही थी। जो ही वह चलने फिरने लगे, उन पर मुकदमा चलने लगा। जेल के भीतर ही इजलास होने लगा। ठाकुर गुरु हरसेवक जोशी आजकल डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उन्हीं को यह मुकदमा सुपुर्द किया गया। ठाकुर साहब सरकारी काम में जरा भी रियायत न करते थे, लेकिन यह मुकदमा पाकर वह संकट में पड़ गए। अगर चक्रधर को सजा देते हैं तो जनता में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। मनोरमा तो शायद उनका मुंह भी न देखे। छोड़ते हैं तो अपने समाज में तिरस्कार होता है, क्योंकि वहां सभी चक्रधर से खार खाए बैठे थे। मुकदमे को पेश हुए आज तीसरा दिन था। गुरु हरदेव सेवक बरामदे में बैठे सावन की रिमझिम वर्षा का आनंद उठा रहा था। सहसा मनोरमा मोटर से उतरकर उनके समीप कुर्सी पर बैठ गई। गुरु सेवक ने पूछा, कहाँ से आ रही हो? मनोरमा, घर से ही आ रही हूँ। जेल वाले मुकदमे में क्या हो रहा? गुरु सेवक, अभी तो कुछ नहीं हुआ, गवाहों के बयान हो रहे हैं। मनोरमा, बाबूजी पर जुर्म साबित हो गया। गुरु सेवक, जुर्म का साबित होना या न होना दोनों बराबर है और मुझे मुल्जिमों को सजा करनी पड़ेगी। अगर बरी कर दूंगा तो सरकार अपील करके उन्हें फिर सजा दिला देगी। हाँ, मैं बदनाम हो जाऊंगा। मेरे लिए यह आत्मबलिदान का प्रश्न है। सारी देवता मंडली मुझ पर कुपित हो जाएगी। मनोरमा, बाबूजी के लिए सजा का 2-1 साल बढ़ जाना कोई बात नहीं। वह निरापराध है और यह विश्वास उन्हें तस्कीन देने को काफी है। लेकिन तुम कहीं के न रहोगे। तुम्हारे देवता भले तुमसे भले ही संतुष्ट हो जाए, पर तुम्हारी आत्मा का सर्वनाश हो जाएगा। गुरु सेवक, चक्रधर बिल्कुल बेकसूर तो नहीं है। पहले पहल जेल में के दरोगा पर वही गर्म पड़े थे। वह उस वक्त जब्त कर जाते तो यह फिसाद न खड़ा होता। मनोरमा, उन्होंने जो कुछ किया वही उनका धर्म था। आपको अपने फैसले में साफ साफ लिखना चाहिए कि बाबूजी बेकसूर हैं। आपको सिफारिश करनी चाहिए कि महान संकट में अपने प्राणों को हथेली पर लेकर जेल के कर्मचारियों की जान बचाने के बदले में उनकी मियाद हटा दी जाए। गुरु सेवक ने अपनी नीचता को मुस्कुराहट से छिपाकर कहा, आग में कूद पड़ूं। मनोरमा, धर्म की रक्षा के लिए आग में कूद पड़ना कोई नई बात नहीं है। आखिर आपको किस बात का डर है? यही ना कि आपसे नाराज हो जाएंगे। आप शायद डरते हो कि कहीं आप अलग न कर दिया जाए। इसकी जरा भी चिंता ना कीजिए। गुरु सेवक अपनी स्वार्थपरता पर झेपते हुए बोले, नौकरी की मुझे परवाह नहीं मनोरमा। मैं लोगों के कमीनेपन से डरता हूँ। इनका धर्म, इनकी राजनीति, इनका न्याय, इनकी सभ्यता केवल एक शब्द में आ जाती है और वह शब्द है स्वार्थ। जानता हूँ यह मेरी कमजोरी है, पर क्या करूँ, मुझ में तो इतना साहस नहीं। मनोरमा, भैया जी, आप यह सारी शंका निर्मूल है। गवाहों के बयान हो गए कि नहीं? गुरु सेवक, हाँ, हो गए। अब तो केवल फैसला सुनाना है। मनोरमा, तो लिखिए। मैं बिना लिखवाए यहाँ से जाऊंगी ही नहीं। यही इरादा करके आ जाई हूँ। दौड़ा दूसरी मोटर आ पहुंची। इस पर राजा साहब बैठे हुए थे। गुरु सेवक बड़े तपाक से उन्हें लेने दौड़े। राजा ने उनकी ओर विशेष ध्यान न दिया। मनोरमा के पास आकर बोले, तुम्हारे घर से चला रहा हूँ। वहां पूछा तो मालूम हुआ कहीं गई हो, पर यह तो किसी को मालूम न था कि कहाँ। वहां से पाक गया, पाक से चौक पहुंचा, सारे जमाने की खाक छानता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि घर से चला करो तो जरा बतला दिया करो। यह कहकर राजा साहब ने मनोरमा का हाथ आहिस्ता से पकड़ लिया और उसे मोटर की तरफ खींचा। मनोरमा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और बोली, मैं न जाऊंगी। राजा, आखिर क्यों? मनोरमा, अपनी इच्छा। गुरु सेवक, हुजूर, यह मुझसे जबरदस्ती जेल वाले मुकदमे का फैसला लिखवाने बैठी हुई है। कहती है बिना लिखवाए न जाऊंगी। गुरु सेवक ने यह बात दिल लगी से कही थी, पर समयोचित बात उनके मुंह से कम निकली।
मनोरमा का मुंह लाल हो गया। समझी कि यह मुझे राजा साहब के सम्मुख गिराना चाहते हैं। तंग कर बोली, हाँ, इसलिए बैठी हूँ। तो फिर आपको यह कहते हुए शर्म आनी चाहिए थी। अगर मैं समझती कि आप निष्पक्ष होकर फैसला करेंगे तो मेरे बैठने की क्यों जरूरत होती। आप मेरे भाई हैं, इसलिए मैं आपसे सत्याग्रह कर रही हूँ। आपकी जगह कोई दूसरा आदमी बाबूजी पर जानबूझकर ऐसा घोर अन्याय करता तो शायद मेरा वश चलता तो उसके हाथ कटवा लेती। चक्रधर की मेरे दिल में जितनी इज्जत है उसका आप लोग अनुमान नहीं कर सकते। मनोरमा अध्याय 14। हुक्कौम के इशारों पर नाचने वाले गुरु सेवक सिंह ने जब चक्रधर को जेल के दंगे के इल्जाम से बरी कर दिया तो अधिकारी मंडल में सनसनी फैल गई। गुरु सेवक सिंह से ऐसे फैसले की किसी को आशा न थी। फैसला क्या था? मानपत्र था, जिसका एक एक शब्द वात्सल्य के रस में सराबोर था। जनता में धूम मच गई। ऐसे न्यायवीर और सत्यवादी प्राणी विरले ही होते हैं, सबके मुंह से यही बात निकलती थी। शहर के कितने ही आदमी तो गुरु सेवक के दर्शनों को आए और यह कहते हुए लौटे कि यह हाकिम नहीं, साक्षात देवता है। अधिकारियों ने सोचा था चक्रधर को 4-5 साल जेल में सड़ाएंगे, लेकिन अब तो खूंटा ही उखड़ गया, उछले किस बिरते पर। चक्रधर इस इल्जाम से बरी ही न हुए, बल्कि उनकी पहली सजा भी 1 साल घटा दी गई। मिस्टर जिम तो ऐसा जामे से बाहर हुए कि बस चलता तो गुरुसेवक को गोली मार देते, और कुछ न कर सके तो चक्रधर को तीसरे ही दिन आगरे भेज दिया। कर्मचारियों को सख्त ताकीद कर दी गई थी कि कोई कैदी उनसे बोलने तक न पाए, कोई उनके कमरे के द्वार तक भी न जाने पाए, यहाँ तक कि कर्मचारी भी उनसे न बोले। साल भर में 10 साल की कैद का मजा चखाने की हिम्मत सोच निकाली थी। मजा यह कि इस धुन में चक्रधर को कोई काम भी न दिया। बस 8 पहर उसी 4 हाथ लंबी और 3 हाथ चौड़ी कोठरी में पड़े रहो। चक्रधर के विचार और भाव इतनी जल्दी बदलते रहते थे कि कभी उन्हें भ्रम होने लगता था कि मैं पागल तो नहीं हुआ जा रहा हूँ। अंत को उस अंतर्द्वंद में उनकी आत्मा ने विजय पाई। मन पर आत्मा का राज्य हो गया। मन अंतर जगत की सैर करने लगा। वह किसी समाधिस्थ योगी की भांति घंटों इस अंतरलोक में विचरते रहते। शारीरिक कष्टों से अब उन्हें विराग सा होने लगा। उनकी ओर ध्यान देना वह तुच्छ समझते थे। कभी कभी वह गाते, मनोरंजन के लिए कई खेल निकाले, अंधेरे में अपनी लुटिया लुढ़का देते और उसे एक खोज में उठा लाने की चेष्टा करते। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत मालूम होती तो वह प्रकाश था, इसलिए नहीं कि वह अंधकार से ऊब चुके थे, बल्कि इसलिए कि वह अपने मन में उमड़ने वाले भावों को लिखना चाहते थे। लिखने की सामग्रियों के लिए उनका मन तड़प कर रह जाता। धीरे धीरे उन्हें प्रकार की भी जरूरत न रही। उन्हें ऐसा विश्वास होने लगा कि मैं अंधेरे में भी लिख सकता हूँ। लेकिन लिखने का सामान नहीं, बस यही एक ऐसी चीज थी जिसके लिए वह कभी कभी विकल हो जाते। चक्रधर के पास कभी कभी एक बूढ़ा वार्डर भोजन लाया करता था। वह बहुत ही हंसमुख आदमी था। चक्रधर की प्रसन्न मुझ देखकर 2-4 बातें कर लेता था। उससे उन्हें बंधुत्व सा हो गया था। वह कई बार पूछ चुका था कि बाबूजी चरस तंबाकू की इच्छा हो, हमसे कहना। चक्रधर को ख्याल आया, क्यों न उससे एक पेंसिल और थोड़े से कागज के लिए कहूँ। कई दिनों तक तो वह संकोच में पड़े रहे कि उससे कहूँ या नहीं। आखिर एक दिन उनसे न रहा गया, पूछ ही बैठे, क्यों जमादार, यहाँ कहीं कागज पेंसिल न मिलेगी? वार्डन ने सतर्क भाव से कहा, मिलने को तो मिल जाएगा, पर किसी ने देख लिया तो। इस वाक्य ने चक्रधर को संभाल लिया। उनकी विवेक बुद्धि, जो क्षण भर के लिए मोह में फंस गई थी, जाग उठी। बोले, नहीं, मैं यूं ही पूछता था। इसके बाद वार्डन ने फिर कई बार पूछा, कहो तो पेंसिल कागज ला दूं। मगर चक्रधर ने हर दफा यही कहा, मुझे जरूरत नहीं। बाबू यशोदानंदन को ज्यों ही मालूम हुआ कि चक्रधर आगरा जेल में आ गए हैं, वह उनसे मिलने की कई बार चेष्टा कर चुके थे, पर आज्ञा न मिलती थी। साधारणतः कैदियों को 6ठे महीने अपने घर के किसी प्राणी से मिलने की आज्ञा मिल जाती थी। चक्रधर के साथ इतनी रियायत भी न की गई थी, पर यशोदानंदन अवसर पड़ने कर खुशामद भी कर सकते थे। अपना सारा जोर लगाकर अंत में उन्होंने आज्ञा प्राप्त कर ही ली, अपने लिए नहीं, अहिल्या के लिए। उस विरहिणी की दशा दिनों दिन खराब होती जा रही थी। जब से चक्रधर ने जेल में कदम रखा, उसी दिन से वह कैदियों की सी जिंदगी बसर करने लगी। ईश्वर में पहले भी उसकी भक्ति कम न थी, अब तो उसकी धर्म निष्ठा और बढ़ गई। जब वह हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करती, तो उसे ऐसा मालूम होता कि चक्रधर स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। उसे अनुभव होता था कि मेरी प्रार्थना उस मात्र स्नेहपूर्ण आंचल की भांति
जो बालक को धक लेता है, चक्रधर की रक्षा करती रहती है। जिस दिन अहिल्या को मालूम हुआ कि चक्रधर से मिलने की आज्ञा मिल गई है, उसे आनंद के बदले भय होने लगा। यह भी शंका होती थी कि कहीं मुझे उनके सामने जाते ही मूर्छा न आ जाए, कहीं मैं चिल्ला चिल्लाकर रोने न लगूं। प्रातः काल उसने उठकर स्नान किया और बड़ी देर तक बैठी वंदना करती रही। फिर यशोदानंदन जी के साथ गाड़ी में बैठकर जेल चली गई। जेल में पहुंचते ही एक औरत ने उसकी तलाशी ली और उसे पास के एक कमरे में ले गई। उसका कलेजा धड़क रहा था। उस स्त्री को अपने समीप बैठे देखकर उसे कुछ धांधस हो रहा था, नहीं तो शायद वह चक्रधर को देखते ही उनके पैरों से लिपट जाती। सिर झुकाए बैठी थी कि चक्रधर 2 चौकीदारों के साथ कमरे में आते। उनके सिर कर कंटोप था और देह पर आधी आस्तीन का कुर्ता, पर मुख पर आत्मबल की ज्योति झलक रही थी। उनका रंग पीला पड़ गया था, दाढ़ी के बाल बड़े हुए थे और आंखें भीतर को घुसी हुई थी, पर मुख पर एक हल्की मुस्कुराहट खेल रही थी। अहल्या उन्हें देखकर चौंक पड़ी। उसी आंखों से बेअख्तियार आंसू निकल आए। शायद कहीं और देखती तो पहचान भी न सकती। घबराई सी उठकर खड़ी हो गई। अब 2 के दोनों खड़े हैं, दोनों के मन में हजारों बातें हैं, उद्वार पर उद्वार उठते हैं। दोनों एक दूसरे को कनखियों से देखते हैं, पर किसी के मुंह से शब्द नहीं निकलता। अहिल्या सोचती है, क्या पूछे? इनका एक एक अंग अपनी दशा आप सुना रहा है। चक्रधर भी यही सोचते हैं, क्या पूछूं? उसका एक एक अंग उसकी तपस्या और वेदना की कथा सुना रहा है। इसी असमंजस और कंठावरोध की दशा में खड़े खड़े दोनों को 10 मिनट हो गए। यहाँ तक कि उस लेडी को उनकी दशा पर दया आई। घड़ी देखकर बोली, तुम लोग यूं ही कब तक खड़े रहोगे? 10 मिनट गुजर गए, केवल 10 मिनट बाकी हैं। चक्रधर मानो समाधि से जाग उठे। बोले, अहिल्या, तुम इतनी दुबली हो, बीमार हो क्या? अहिल्या ने सिसकियों को दबाकर कहा, नहीं तो, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप अलबत्ता इतने दुबले हो गए हैं कि पहचाने नहीं जाते। चक्रधर, खैर, दुबले होने के तो कारण है, लेकिन तुम क्यों ऐसी घुली जा रही ही? कम से कम अपने को इतना तो बनाए रखो कि जब मैं छूट कर आऊं तो मेरी कुछ मदद कर सको। अपने लिए नहीं तो मेरे लिए तुम्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए। बाबूजी तो कुशल से हैं। अहिल्या, हाँ, आपको बराबर याद करते हैं, मेरे साथ वह भी आए हैं। पर यहाँ नहीं, आजकल स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है, पर आराम न करने की उन्होंने कसम खा ली है। बूढ़े ख्वाजा महमूद से न जाने किस बात पर अनबन हो गई है। आपके चले जाने के बाद कई महीने तक खूब मेल रहा, लेकिन अब फिर वही हाल है। अहिल्या ने वे बातें महत्व की समझकर न कही, बल्कि इसलिए कि वह चक्रधर का ध्यान अपनी तरफ से हटा देना चाहती थी। चक्रधर विरक्त होकर बोले, दोनों आदमी फिर धर्मांधता के चक्कर में पड़ गए होंगे। जब तक हम सच्चे धर्म का अर्थ न समझेंगे, हमारी यही दशा रहेगी। घर का तो कोई समाचार न मिला होगा। अहिल्या, मिला क्यों नहीं, बाबूजी हाल ही में काशी गए थे। जगदीशपुर के राजा साहब ने आपके पिताजी को 60 मासिक बांध दिया है। आपकी माताजी रोया करती हैं। छोटी रानी साहिबा की आपके घर वालों पर विशेष कृपा दृष्टि है। चक्रधर ने विस्मित होकर पूछा, छोटी रानी साहिबा कौन? अहिल्या, रानी मनोरमा, अभी थोड़े दिन हुए राजा साहब का विवाह हुआ है। चक्रधर, यह तो बड़ी दिल्लगी हो गई, मनोरमा का विवाह विशाल सिंह के साथ। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं आता, बाबूजी ने नाम बताने में गलती की होगी। अहिल्या, बाबूजी को स्वयं आश्चर्य हो रहा था। काशी में भी लोगों को बड़ा आश्चर्य है। मनोरमा ने अपनी खुशी से विवाह किया है, कोई दबाव न था। सुनती हूँ, राजा साहब बिल्कुल उसकी मुट्ठी में है। जो कुछ वह कहती है, वही होता है। बाबूजी चंदा मांगने गए थे, तो रानी जी ने ही 5000 दिए। बहुत प्रसन्न मालूम होती थी। सहसा लेडी ने कहा, वक्त पूरा हो गया। चक्रधर क्षण भर भी और न ठहरे। अहिल्या को तृष्णापूर्ण नेत्रों से देखते हुए चले गए। अहिल्या ने सजल नेत्रों से उन्हें प्रणाम किया और उनके जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। मनोरमा उपन्यास भाग 13 और 14 समाप्त हुई। 15 और 16 अगले भाग में सुने। कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।